हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन साथी। सिलेक्शन साथी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जल डमरू मध्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स वगैरह हम देखेंगे। इससे पहले दुनिया के कुछ लेक्स के बारे में हमने बात किया था, माउंटेन के बारे में बात किया था। हमने उसको मैप के सहारे से बताने की बात की थी। इससे क्या होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आपका मैप है या वर्ल्ड मैप है वो आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा या समझ में आने लगा होगा। आप उसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वो चीजें आपके लिए बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसी तरीके से हम फिर से मैप के सहारे से आपको ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला पॉइंट है स्ट्रेट, जल डमरू मध्य। ये क्या होता है इसके बारे में जरा हम एक बार देखते हैं होता क्या है। तो ये एक नैरो वाटरवेज है। आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये देखिए नैरो वाटरवेज है। नैरो वाटरवेज, ये यहाँ पे देखिए, ये एक नैरो वाटरवेज है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। हिंदी में हमने लिखा हुआ है पानी का ऐसा तंग मार्ग जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो। आप देखिए यहाँ पे दो बड़े पानी का समूह है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्पेन और मोरक्को ऊपर और नीचे आप दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसके बारे में तो बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में आगे आपके स्लाइड में। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि स्ट्रेट क्या होता है। तो स्ट्रेट एक ऐसा तंग रास्ता, एक ऐसा नैरो वाटरवेज जो दो बड़े समुद्री वाटर बॉडीज को या दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता हो। उसके बाद हम देखते हैं एक वर्ड आता है चैनल। चैनल क्या होता है? तो देखो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नैरो वाटर है, नैरो वाटर वेज है ये यहाँ पे, उसी तरीके से आप अगर चैनल की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, वाइड स्ट्रेट और वाटरवेज, यानी कि एक चौड़ा रास्ता। यहाँ पर देखो कितना संकरा है, और इस जगह पे आप देखिएगा, सॉरी मैं यहाँ पे दूसरे कलर से कर दूं, यहाँ पर देखो कितना संकरा है और इस जगह पे आप देखिए कितना चौड़ा है। इस जगह पे आप देखिए, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये देखिए कितना चौड़ा है। तो ये जो यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल का एग्जांपल हमारे सामने में है, तो ये एक चैनल है जो चौड़ा होता है, वाइड होता है। ये स्ट्रेट है जो संकरा होता है। ये अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, ये भी दो को जोड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लिए, ये भी अटलांटिक ओशियन इधर है और इधर आपको मिल जाएगा नॉर्थ सी। खैर हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेट और चैनल में अगर आपसे अंतर कहा जाए तो एक नैरो वाटरवेज है और एक वाइड वाटरवेज है, एक चौड़ा वाटरवेज है। चलिए एक अंतर क्या है, स्ट्रेट नेचुरली फॉर्म होता है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से बना होता है, और ये या तो नेचुरल होगा या मैनमेड होगा, यानी कि नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। तो ये एक अंचल है, सॉरी अंतर है जल डमरू मध्य और चैनल के बीच में। बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे है बे, खाड़ी। खाड़ी क्या होता है वो देखना है जरा। देखो खाड़ी के बारे में हम लोग जरा एक बार बात कर ले। तो देखिए ये क्या कर रहा है, जो किसी ओर से, सॉरी मैं दूसरा कलर ले लूं, जो किसी ओर से सागर या महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा हो, घेरा। ये बॉडी, ये बे इज बॉडी ऑफ वाटर पार्शली सराउंडेड बाय द लैंड। धरती का घेरा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे, और यहाँ पे धरती का घेरा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये धरती का घेरा है ये, और ये बिल्कुल खुला हुआ सा, चौड़ा सा है, बिल्कुल खुला हुआ। तो ये बे कहलाता है, बे। अब अगर इसको आगे देखें हम तो यहाँ एक आता है गल्फ। गल्फ क्या होता है, खाड़ी। तो देखो यहाँ पे खाड़ी और इसमें अंतर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके चारों तरफ भी, मैं जरा एक बार दूसरे फिगर ले लूं, दूसरे कलर से ले लूं, इसके चारों तरफ भी धरती का घेरा आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा है, इसके चारों तरफ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वाइड है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइड है और ये बिल्कुल ही संकरा है, जिसको नैरो बोलते हैं,
क्लोज है, बहुत ही कम रास्ता है। तो एक गल्फ और एक बे में नॉर्मल रूप से यही अंतर होता है कि आमतौर पर खाड़ी की तुलना में जो गल्फ होता है वो थोड़ा सा संकरा होता है, पतला उसका रास्ता होता है अंदर जाने का। ये एक आमतौर पे अंतर होता है खाड़ी और गल्फ में। बाकी ये दोनों ही इनक्लोज्ड होता है धरती से, चारों तरफ से इनक्लोज तो नहीं होगा, किसी न किसी तरफ से खुला होगा। बे ज्यादा खुला रहता है और गल्फ कम खुला रहता है। ये आप फोटो देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको और बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थल जल डमरू मध्य, इस्थमस। स्थल डमरू मध्य, सॉरी इस्थमस। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। जरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया इस्थमस क्या होता है। एक बात और हम आपको बता दें, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको पूछा गया है और एंटोसेनो में भी इसको पूछा गया है। तो इस्थमस का मतलब होता है कि भूमि का एक ऐसी पतली पट्टी जो दो जल राशि को अलग करती है और दो बड़े भूभागों को जोड़ती है, यानी कि which connect two land mass and separate two body of water। अब जरा ध्यान से मैं इस चीज को देखिए, यहाँ पर किसको किसको सेपरेट करती है। तो अगर सी के रूप में हम देखें तो यहाँ पर सेपरेट कर रही है कैरेबियन सी को और यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा को सेपरेट करती है। कौन सा? पनामा इस्थमस। ये है, ये पनामा इस्थमस है जो आपको दो वाटर बॉडीज, और इसको अगर हम ओशियन में बदल दे तो ये बेटा पैसिफिक ओशियन है और ये अटलांटिक ओशियन है। यानी कि दो बड़े ओशियन को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। और सॉरी हाँ, सेपरेट कर रही है। कनेक्ट किसको किसको करती है? तो देखिए, अगर आपको पनामा का फिगर अच्छे से याद हो नहीं हो तो हम इस मैप के अंत में पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप को ऐड किया हो, वहां पे गौर से देखेंगे। पनामा के एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है बेटा और एक तरफ है साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करती है? कनेक्ट करती है। इस बात को याद रखिएगा और इसलिए इसको कहते हैं इस्थमस। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है इस्थमस क्या होता है। तो जो दो लैंड मास को कनेक्ट करे या दो वाटर बॉडीज को जो सेपरेट करे वो इस्थमस कहलाती है। यहाँ कनेक्ट वाला, लैंड मास के कनेक्ट वाला ऑप्शन रहा है, मैंने इसको एग्जाम में सॉल्व किया है खुद, इसलिए मैं इसको आपको बता पा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ स्टेट से बात करें, दुनिया के स्टेट जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। पहले हम उनको कर लेते हैं जो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है उसको। सबसे पहला हमारे पास है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट ये किसको किसको ज्वाइन करती है? तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को ज्वाइन करती है। इसका लोकेशन कहाँ है? इंडोनेशिया और मलेशिया। एक बात याद रखिएगा, हमने आपको स्ट्रेट में बताया था कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है, लेकिन इस्थमस दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है। इस दोनों में अंतर है, इसको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। अब जरा देखते हैं कि ये मलक्का स्ट्रेट है कहाँ। तो अगर मैप को ओवरव्यू तरीके से देखें तो आप यहाँ पे देखिए, पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देखिए ये फिलीपींस है, ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ पे भारत है, श्रीलंका है और ये मलेशिया है और ये यहाँ पे इंडोनेशिया है बेटा। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का जो ये रास्ता है, जो मैंने कहा था संकरा सा रास्ता, स्ट्रेट, एक बिल्कुल नैरो बे होता है, वाटर बे, नैरो एकदम संकरा रास्ता, वही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। किसके किसके बीच में? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। और इस फिगर को आप यहाँ बड़े में देख सकते हैं, ये मलेशिया है और ये आपका इंडोनेशिया है और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देख रहे हैं कितना संकरा रास्ता से। यहाँ पर तो वो रास्ता आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार ही किसको ज्वाइन करता है, लोकेशन कहाँ है। आगे देखते हैं, अगला है पाक स्ट्रेट, द वेरी इंपॉर्टेंट पाक स्ट्रेट।
पाक स्ट्रेट ज्वाइन करता है पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। पाक बे और बे ऑफ बंगाल लोकेशन है इसका इंडिया और श्रीलंका। बहुत जानने वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि उनको पता है कि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई बार क्वेश्चन आया है। इतना बार आया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब जरा देखिए, ये इंडिया है आपका, ये आपका श्रीलंका है। ये देखिए पाक वे है और यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल है, जरा गौर से देखेंगे। और यहाँ से गुजरती है ये पाक स्ट्रेट, गौर से देखेंगे आप, पाक स्ट्रेट। और ये यहाँ पे है राम सेतु। पहली बार इंग्लिश में रामा ब्रिज लिखा हुआ मुझे मिला है, नहीं तो यहाँ पर मिल जाता मुझे एडम ब्रिज करके। इंग्लिश वालों ने भी हद मचा के रखा हुआ है। खैर फिर भी रामा ब्रिज, राम सेतु है ये यहाँ पे पाक स्ट्रेट है। और इसी के ठीक नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार ही आया एग्जाम का क्वेश्चन। तो प्लीज इस मैप से आपको 3 क्वेश्चन समझ में आएगा। एक पाक स्ट्रेट का क्वेश्चन, कहां से किसको किसको कनेक्ट करती है, कौन कौन से देश के बीच में है, और गल्फ ऑफ मन्नार कहां है। पाक स्ट्रेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको। अगला है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा गर्त, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोकेशन इसका आप देखिएगा इंडोनेशिया है और किसको किसको ज्वाइन करती है, जावा सी और इंडियन ओशियन, यानी कि जावा सागर और इंडियन ओशियन को ये ज्वाइन करती है। देखते हैं जरा सुंडा स्ट्रेट को। ये देखिए सुंडा स्ट्रेट है और ये जावा है, ये जावा जावा है, ये जावा सी है और ये इंडियन ओशियन है, आपको दिखाई भी दे रहा है। अब आपको दिखेगा इंडोनेशिया, तो ये जावा क्या है तो मैं आपको जरा बता दूं कि जावा और सुमात्रा, यहाँ पर देखिए ये सुमात्रा है। जावा और सुमात्रा दो इंडोनेशिया के बड़े आइलैंड है। इंडोनेशिया के और भी आइलैंड्स हैं लेकिन दो ये बहुत बड़ा आइलैंड है और उसी के बीच से ये सुंडा स्ट्रेट है। याद रखिएगा, आपको जावा सी और इंडियन ओशियन को जोड़ती है। जावा आइलैंड के नाम से ही जावा सी है, इंडोनेशिया में ही है। क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया में ही है तो किसी और देश की जरूरत नहीं है। हाँ, सुंडा से एक और बात याद आ गया कि इंडियन ओशियन में ही सुंडा गर्त भी पाया जाता है, सुंडा ट्रेंच भी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, कई बार। तो याद रखिएगा सुंडा ट्रेंच कहाँ है, इंडियन ओशियन में। अब अगला देखते हैं कौन सा स्टेट हमारे बीच में है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट, बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। अब देखिए किसको किसको ज्वाइन करती है, ये ज्वाइन करती है लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन को, यानी कि अदन की खाड़ी और रेड सी को ये ज्वाइन करती है। लोकेशन है यमन और डिजिब्यूटी। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैप को देखने की कोशिश कीजिएगा, शायद यमन और डिजिब्यूटी मैं आपको दिखा पाऊं। देखिए ये आपका पूरा सऊदी अरबिया है, ये आपका यूएई है और ये आपका ओमान है और ये आपका यमन है। यमन बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब कंट्री है, यमन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पे विद्रोही लोग बहुत ज्यादा है, हमेशा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होती रहती है। और ठीक इसके इस तरफ ये देखिए मिस्र है, इजिप्ट, ये सूडान है, इरिटेरिया है, डिजिब्यूटी है, इथोपिया है। इथोपिया आप जानते ही हैं अपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए जाना जाता है। तो ये जो डिजिब्यूटी है यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा ये इलाका, सॉरी ऐसे, और ये जो अमन है इसके बीच का जो रास्ता है ये यही बब अल मंडेब है जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ती है। याद रखिएगा इस बात को। और ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा है। और रेड सी से मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ मेडिटेरियन सी, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी और ये रेड सी। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज कैनाल यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कनेक्ट मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। कौन कनेक्ट, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कहाँ है, इजिप्ट में है। जो मैं बोल रहा हूं आप अपने कॉपी पेन पे नोट जरूर कर लेंगे बेटा। मैप तो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैप जो बना सकते अपने कॉपी में वो बना लेंगे, थोड़ा सा रफ फिगर। लेकिन अगर मैप आपसे नहीं बने तो कम से कम ये चीजें और ये दोनों जरूर नोट करेंगे। और साथ में एडिशनल जो मैं बताऊंगा वो चीजें आप जरूर नोट कीजिएगा। सुएज नहर एडिशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सुएज नहर किस किस को कनेक्ट करती है, तो लाल सागर और
भूमध्य सागर को। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुक स्ट्रेट का। बड़ा इंपॉर्टेंट है कुक स्ट्रेट, साउथ पैसिफिक ओशियन। ऐसे इसको समझ लीजिए कि पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में ही है। साउथ और नॉर्थ का कहानी बस इतना ही है कि ये ग्लोब है, ये यहाँ पे 0 डिग्री है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, इसके नीचे को साउथ और इसके ऊपर को नॉर्थ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी बहुत बच्चे समझदार है वो जानते ही है। लोकेशन कहाँ है? न्यूजीलैंड। ये सिर्फ न्यूजीलैंड में ही लोकेशन है। मैं जरा लोकेशन को एक बार आपको दिखा दूं 2 फोटो के साथ, आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये नॉर्थ आइलैंड है और ये साउथ आइलैंड है, यानी कि न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। इसी फोटो को आप इधर भी देखिएगा, नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड है, और इसके बीच से यहाँ पर देखिए कुक स्ट्रेट है। आपको दिखाई दे रहा होगा कुक स्ट्रेट, यहाँ पर भी देखिए ये कुक स्ट्रेट है, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? अगर दे रहा है तो एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, यहीं पे वेलिंगटन है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन कौन से आइलैंड पे है, तो नॉर्थ आइलैंड पे है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तो जो मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा वो भी बात याद रखिएगा कुक स्ट्रेट के बाद। कुक स्ट्रेट तो ये दोनों को सेपरेट करती है, जोड़ती किसको किसको है पैसिफिक ओशियन में। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि किसको किसको जोड़ती है। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ से एक तास्मान सी और पैसिफिक ओशियन, इस दोनों को जोड़ती है। हालांकि ये तास्मान सी भी पैसिफिक ओशियन में ही है, अलग नहीं है साउथ पैसिफिक ओशियन, लेकिन तास्मान सी और पैसिफिक ओशियन यहाँ पर देखिएगा 2 इसके आइलैंड्स हैं। और हमने आपको माउंटेन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि साउदर्न एल्प्स यहाँ है न्यूजीलैंड पे, साउदर्न एल्प्स। ये बात मैंने आपको पढ़ाया था ना? अगर ये बात मैंने आपको पढ़ाया तो साउदर्न एल्प्स यहाँ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है बेरिंग स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, कई बार ही। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे, और जो ही मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट करेंगे। और इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन ही हम आपसे बता रहे हैं, जब क्वेश्चन पूछ लेगा तब आप हमें याद रखेंगे। बेरिंग स्ट्रेट है ये। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट के बारे में देखिए किसको किसको ज्वाइन करती है, बेरिंग सी और चुक्सी सी को, यानी कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। जरा मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए बेरिंग सी है और ये देखिए आपका चुक्सी सी है, इस दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है, ये यहाँ पे। और लोकेशन कहाँ है? अलास्का और रसिया। अलास्का रसिया ठीक है, लेकिन अलास्का को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है ये अलास्का। यहाँ पर ये देखिए ये जो जगह है ये अलास्का है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, और ये रसिया का ये इलाका है, चुक्सी पेनिनसुला है। याद रखिएगा, मैंने आपको माउंटेन जब पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि ब्रूक्स रेंज कहाँ है? अलास्का में है, ये बात मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। यहाँ पे यहीं पे ब्लैक माउंटेन भी है, ये देखिए यहाँ पे जो इसका पीक है ब्रूक्स रेंज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसको, एक और क्वेश्चन यहाँ से बड़ा पूछा जाता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 देशांतर रेखा किसके किसके बीच में गुजरती है? तो बेरिंग सी से गुजरती है 180 देशांतर रेखा, याद रखिएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी। और जो बात मैंने आपको बोला है ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेरिंग स्ट्रेट का, ये बात याद रखिएगा, बेरिंग स्ट्रेट वाला 180 डिग्री वाला बात याद रखिएगा, ब्रूक्स रेंज याद रखेंगे, अलास्का याद रखिएगा यूएसए का पार्ट है। और अलास्का, एक और चीज मैं आपको बता दूं जो एग्जाम का क्वेश्चन बना है, कि ये जो अलास्का है ये यूएसए ने रसिया से खरीदा था। हालांकि उस समय रसिया USSR के नाम से जाना जाता था, तो इस USSR से इस USA ने अलास्का खरीदा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट, जरा देखते हैं डेविस स्ट्रेट किसको किसको ज्वाइन करती है। तो ये ज्वाइन करती है बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन को, बैफिन बे एंड अटलांटिक ओशियन। लोकेशन इसका कहाँ है? इसका लोकेशन है ग्रीनलैंड एंड कनाडा,
ग्रीनलैंड का नजारा एक बार देखें कि फोटो में कहाँ पड़ता है। ये देखो, ये आपका ग्रीनलैंड है और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है, ये यहाँ पे ग्रीनलैंड है और ये यहाँ पे आप देख लीजिए कनाडा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये आपका देखिए बैफिन बे है और ये यहाँ पे अटलांटिक ओशियन का इलाका है पूरा का पूरा। और ये यहाँ पे है डेविस स्ट्रेट, ये देखिए डेविस स्ट्रेट। तो आपको यहाँ पे ये एग्जाम का क्वेश्चन कई बार बना है, इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि डेविस स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करती है और इसका लोकेशन कहाँ है, ये बात आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला हमारे पास क्या है देखते हैं। अगला है हमारा डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट है हमारे पास अगला। अब देखते हैं कि डोवर स्ट्रेट किसके किसके बीच में है। तो ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में है। आपको हम बता दें, जिस समय हमने आपको चैनल समझाया था उस समय इंग्लिश चैनल का ही तस्वीर दिखाया था, ठीक है। और जिस समय मैंने आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये है, वो फोटो आपको ध्यान में अगर होगा तो ये आपको याद में आ जाएगा। अब जरा मैं इंग्लिश चैनल से ही कुछ बातें आपको बता दूं। देखो, मैंने आपको कहा था कि चैनल एक ऐसा है जो वाइड है, वाइड स्ट्रेट है, चौड़ा सा है रास्ता पानी का, और ये भी कनेक्ट करता है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ नॉर्थ सी है और इधर अटलांटिक ओशियन है, लेकिन ये तो इंग्लिश चैनल का है, नॉर्थ सी अटलांटिक ओशियन, ये इंग्लिश चैनल के लिए है। लेकिन अगर स्ट्रेट की बात करें तो इसी इंग्लिश चैनल से आगे होते हुए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेट है डोवर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब इतना बार क्वेश्चन पूछा है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डोवर जल डमरू मध्य है, ये किसको किसको जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को। यहाँ पे आप कभी भी अटलांटिक ओशियन नहीं लिखेंगे। हाँ, आप जरूर इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं क्योंकि इस दोनों को पहले ही कनेक्ट कर रहा है। इंग्लिश चैनल जरूर अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है। खैर, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप उन कंफ्यूजनों को छोड़ दे, आपको जो मैप दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर समझिए, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट राजा हुआ करता था जिसका नाम था नेपोलियन। अगर किसी ने नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन हमेशा कहा करता था इंग्लैंड बनियों का देश है। हालांकि जो भी आपको देख रहे हैं, अगर आप में से कोई बनिया है तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन इसको कहा जाता था और कहता था कि हमें सिर्फ इंग्लिश चैनल पार करवा दो। नेपोलियन कहता था कि हमें इंग्लिश चैनल पार करवा दो, इंग्लैंड का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। जो भी कहानी थी, इन दोनों की लड़ाई की आपस की कहानी थी। मुझे जो इंटरेस्टिंग बात याद आ गई जो मैं आपसे शेयर कर लिया हूं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट देखते हैं ये किसके किसके बीच में है। तो ये है गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। ओमान और ईरान इसके लोकेशन है। जरा मैं एक बात बता दूं कि पर्सिया ईरान का ही नाम है। प्रिंस ऑफ पर्सिया एक फिल्म आई थी, आपको पता ही है। आप यहाँ पे देखिए, ये ईरान है और ये ओमान है ना। ये ओमान है, ये यूएई है, ये सऊदी अरबिया है। पहले भी हमने जब यमन बताया था तो आपको सऊदी अरबिया यूएई वगैरह दिखाया था, लेकिन वहां पर कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे। और ये किसको किसको कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान गल्फ और पर्शियन गल्फ को। किसको सेपरेट करती है, ईरान और ओमान। सेपरेट तो नहीं करती, इसका लोकेशन है। ये यहाँ पे कतर है जिसकी राजधानी दोहा है, बहुत सुना होगा आपने। यूएई की राजधानी अबू धाबी आपने सुना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएई की शहर है दुबई, नाम सुना होगा। ये वही दुबई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दुबई यहाँ पे शारजाह है जहाँ पे क्रिकेट हुआ करता था, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीरीज चलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जरा जिब्राल्टर स्ट्रेट को देखिए, ये कहां कहां जोड़ती है। तो ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है जिब्राल्टर, और लोकेशन इसका स्पेन और मोरक्को है। यहाँ पर देखिए, ये है जिब्राल्टर, ये देखिए ये है जिब्राल्टर, ये है भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक ओशियन। ये स्पेन है और ये मोरक्को है। मोरक्को के बारे में पहले भी आपको बताया था जब मैं एटलस माउंटेन पढ़ा रहा था। मोरक्को एटलस माउंटेन, और यहाँ से आया था कौन,
सुलेमान इब्न बतूता, हमने आपको बताया था वहां पे एटलस माउंटेन मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया में फैला हुआ था, ये स्पेन है। और आपको हम बता दें कि ये जिब्राल्टर स्ट्रेट एक तरीके का एक लाइन है, और ये लाइन क्या है, इसके नॉर्थ, चूंकि ये नॉर्थ आपको समझ में आ रहा है, ऊपर में भी लिखा हुआ है नॉर्थ, ये यूरोप है, और इसके साउथ ये अफ्रीका है, यानी कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये अफ्रीका। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि जिब्राल्टर स्ट्रेट कौन कौन से कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, तो आप कह देंगे यूरोप और अफ्रीका को, क्योंकि मोरक्को अफ्रीका का कंट्री है और स्पेन यूरोप की कंट्री है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट समझ में आ गया आपको, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए वर्ल्ड मैप है। अब इस वर्ल्ड मैप को जरा गौर से हम देखेंगे तो हालांकि यहाँ पे जगह बहुत कम है तो हम बहुत सारा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ काम तो आपको कर ही दूंगा। जैसे देखो ये स्पेन है और ये मोरक्को है और ये जिब्राल्टर है, देखो दिख रहा है। चलिए और दिखाते हैं, ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है और यहाँ पे है मलक्का। और बताऊं, देखो ये न्यूजीलैंड का ये नॉर्थ आइलैंड है और ये साउथ आइलैंड है, और यहाँ पे है आपका कुक स्ट्रेट, ये तस्मान सी आपने पढ़ा था। चलिए और आपको बता देता हूं मैं आपको, और भी बताया था मैंने। ये देखो ये यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे इंग्लैंड है, और यहाँ पर देखो डोवर, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये डोवर, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल, इसी को यहाँ पे बड़ा करके रख दिया है। चलिए ये यहाँ पर देखिए बॉफिन बे और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, और ये यहाँ पे डेविस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस्थमस की बात किया था हमने, जो दो को कनेक्ट करते सेपरेट करती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है। पनामा, देखिए यहाँ पे ये पनामा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे ये इस्थमस, यहीं पे पनामा नहर, देखिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करती है इस्थमस, दो लैंडमार्क को कनेक्ट करती है। तो ये इस तरीके से मैंने तो एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 बता दिया, बाकी ढूंढिए आप और आप देखिए कि कहाँ पे कौन सा है। एक यहाँ भी बताया था, एक यहाँ भी बताया था, यहाँ पे मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, वो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है। और बाकी के कुछ स्टेट जो बाकी रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में आपको जरूर लेके आएंगे बहुत जल्द, बाकी का स्टेट। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस स्टेट को प्लीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और आप इसके क्वेश्चन का आंसर भी बनाएंगे। अगर आपसे कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट करेंगे और फिर हम आपको उस कमेंट का जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर बनाइए, कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप हमसे पूछिए स्टेट से। तो थैंक यू वेरी मच।